दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन को जनता से किए गए उनके वादे की याद दिलाई। बाबूलाल मरांडी ने 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन के किए गए उस ट्वीट को शेयर किया जिसमें उन्होंने 5 लाख नौकरी और बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि न राज्य में 5 लाख नौकरी मिली है, न ही बेरोजगारी भत्ता। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बिना नियोजन नीति राज्य के युवाओं को कैसे नौकरियां दी जाएगी। राज्य में फर्जी सिम नेटवर्क को ब्रेक करने में जुटी साइबर टीम सीआईडी ने सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट। झारखंड में साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए पुलिस पूरी तैयारी कर रही है और इसके लिए पुलिस की साइबर टीम फर्जी सिम नेटवर्क को ब्रेक करने में जुट गई है। सीआईडी ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है ताकि लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर नकेल कसा जाए और अपराधियों को गिरफ्तार किया जा पाए। साइबर अपराधियों के लिए सिम कार्ड किसी भी ठगी को अंजाम देने वाला सबसे बड़ा हथियार है और इसी के माध्यम से साइबर अपराधी बड़ी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। और नए साल में झारखंड में सीआईडी की साइबर टीम फर्जी सिम नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। साहिबगंज में दलित युवक को प्रतिबंधित मांस खिलाने का मामला, गिरफ्तार आरोपी मिठुन शेख को भेजा गया जेल। साहिबगंज में आरोपी मिठुन शेख गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रतिबंधित मांस खिलाने वाले को जेल भेजा गया है। साहिबगंज एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा पीड़ित चंदन रविदास के घर राधानगर थाना क्षेत्र स्थित तलबन्ना पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने चंदन और उनके परिवार से मिलकर घटना की पड़ताल की और मामले में की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी। 16 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी राज्य की एनएचएम अनुबंधित नर्सें, अन्य अनुबंधित मेडिकल कर्मी भी देंगे साथ। झारखंड में 16 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुबंध पर सेवा दे रहे मेडिकल कर्मी आंदोलन करेंगे। इसके तहत वो 16 जनवरी को सीएम आवास का घेराव करेंगे। यही नहीं, इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आमरण अनशन पर बैठेंगे। और झारखंड के अन्य जिलों में भी डीसी के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में अनुबंध कर्मियों ने अपनी बरसों पुरानी मांग और सरकार की वादा खिलाफी सेवा नियमितीकरण को लेकर सरकार का उदासीन रवैये का जिक्र किया। झारखंड के हजारीबाग में दम घुटने से बुजुर्ग पति पत्नी की मौत। ठंड से बचने के लिए कमरे में जला रखा था कोयला। ठंड से बचने के लिए रात उनके कमरे में कोयले का चूल्हा जलाकर रखा गया था और सुबह दोनों को मृत हालत में पाया गया। मृतक दंपति की पहचान टाटी झरिया प्रखंड के झरपो गांव निवासी 65 वर्षीय बिशुन महतो और 60 वर्षीय पत्नी गोलवा देवी के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए दंपति के कमरे में कोयले का चूल्हा जलाकर रखा गया था। धनबाद में धनबाद चंद्रपुरा रेलवे लाइन पर फिर से बढ़ रहा आग का खतरा, बंद हो सकता है रेल परिचालन। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन पर फिर से रेल परिचालन पर खतरा उत्पन्न होने लगा है, ऐसा खान सुरक्षा महानिदेशालय के डायरेक्टर ने कहा। और उनका कहना है कि झरिया की आग के कारण रेल लाइन को खतरा है। जहां से ट्रेन गुजरती है उसके नीचे आग जल रहा, जिसके बाद धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन कभी भी बंद किया जा सकता है। रेल लाइन पर आग का खतरा लगातार बढ़ रहा, जो कि चिंता का विषय है और इसको लेकर समय समय पर रेलवे के अधिकारियों को जानकारी दी जा रही है। पूर्वी सिंहभूम के मोहनाटी नदी पर जल्द बनेगा पुल, विधायक संजीव सरदार की पहल से ग्रामीणों में खुशी। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पोटका विधानसभा के विधायक संजीव सरदार की पहल पर पोटका प्रखंड की ग्वालकाटा पंचायत स्थित मोहनाडी नदी में पुल निर्माण की बहुप्रतीक्षित मांग बहुत जल्द पूरी होगी और इसको लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। इस पुल के निर्माण की प्रकलित राशि 2,87,00,000 रुपए है और जिसके लिए टेंडर प्रकाशन की तिथि 30 जनवरी 2023 से लेकर 6 फरवरी 2023 तक रखी गई। पारसनाथ पर सरकार के फैसले के विरोध में आक्रोश जनसभा 10 को। पूर्वी सिंहभूम में माझी परगना महाल की आपातकालीन बैठक देश परगना बाबा बैजू मुर्मू की अध्यक्षता में की गई। माझी परगना बाबाओं ने पारसनाथ पर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जैन समुदाय के पक्ष में फैसले का विरोध किया। बैठक में तय किया गया कि फैसले के खिलाफ 10 जनवरी को आक्रोश जनसभा की जाएगी। पूरे प्रदेश से संताल समाज के लोग पारंपरिक हथियार के साथ गिरिडीह के पीराठाड़ ब्लॉक के मधुबन फुटबॉल मैदान में जुटेंगे। भारत शिक्षकों की आकलन परीक्षा 10 फरवरी तक बढ़ने के संकेत। सहायक अध्यापकों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि आकलन परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाएगी और इससे शिक्षकों को अपनी तैयारी करने के लिए समय मिल जाएगा। सहायक अध्यापक लंबे समय से आकलन परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग कर रहे थे। सहायक शिक्षकों के मानदेय वृद्धि के लिए आकलन परीक्षा को अनिवार्य किया गया है और इसके लिए पिछले दिनों सभी सहायक शिक्षकों की प्रमाण पत्रों की जांच कराई गई है। साथ ही आकलन परीक्षा में भाग लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कराया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जमशेदपुर को और भी खूबसूरत शहर बनाएंगे। बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में चैम्बर के सदस्यों के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संवाद किया। बन्ना गुप्ता ने कहा कि एयरपोर्ट निर्माण पर संबंधित विभाग से बातचीत जारी है। एमजीएम अस्पताल के आधुनिकीकरण के लिए जीर्णोद्धार का काम नए सिरे से शुरू होगा और इसके लिए जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा। चैम्बर के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के अन्य मुद्दों को भी दूर करवाने का आश्वासन दिया गया। धनबाद के बासेपुर में मुस्लिम संगठनों की एक अहम बैठक बुलाई गई जिसमें निकाह के तौर तरीकों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद तंजीम अहले सुन्नत नामक संगठन ने निकाह के दौरान किसी भी तरह के दिखावे को गलत करार देते हुए डीजे और पटाखे पर पाबंदी लगाने का फरमान सुना दिया।
यानी अब धनबाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले निकाह में बैंड बाजा, डीजे, नाच गाना, पटाखे फोड़ने और आतिशबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। धनबाद जिले के अलग अलग क्षेत्रों के 54 मुस्लिम संगठनों के प्रमुखों ने बासेपुर में एकत्रित होकर एक बैठक की और निकाह के तौर तरीकों को लेकर चर्चा की। अलीगढ़ नए साल में वकीलों पर मेहरबान हुई झारखंड की सरकार, सीएम ने दी पेंशन, बीमा समेत कई सौगातें। झारखंड के अधिवक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कई तरह की सहमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर आयोजित मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम में राज्य भर के अधिवक्ता शामिल हुए और इस दौरान हेमंत सोरेन ने अधिवक्ताओं के पेंशन से लेकर 5 लाख रुपए का बीमा तक देने की बात कही है। मुख्यमंत्री आवास पर पहली बार राज्य के अधिवक्ताओं के साथ किसी मुख्यमंत्री ने संवाद का कार्यक्रम किया। इस संवाद कार्यक्रम में राज्य भर से अधिवक्ताओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री के समक्ष अधिवक्ताओं ने अपनी कई मांगे रखी। अलीगढ़ भाजपा के झारखंड प्रभारी ने कहा कि चुनाव की कर रहे तैयारी, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। पलामू दौरे पर पहुंचे भाजपा के झारखंड प्रभारी ने कांग्रेस और झारखंड की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य सरकार ने जनता को केवल बरगलाने का काम किया है। चुनाव हमारे सामने है, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। जनता के समर्थन से सरकार को अपदस्थ करेंगे और झारखंड में अपनी सरकार बनाएंगे। यह बात झारखंड के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पलामू में कही। अलीगढ़ रामगढ़ में मजदूर नेता की हत्या के 36 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। दहशत में रजरप्पा वासी। रामगढ़ में मजदूर नेता की हत्या के 36 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रामगढ़ एसडीपीओ एक बार फिर से अपनी पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं। रामगढ़ जिला के रजरप्पा थाना क्षेत्र में मजदूर नेता रमेश विश्वकर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई और वहीं पुलिस अब हत्या के कारण और हत्यारों तक पहुंचने के लिए घटनास्थल का मुआयना कर रही है। मृतक के शव को देखकर यह स्पष्ट है कि अपराधियों ने यूनियन के नेता रमेश विश्वकर्मा की हत्या धारदार हथियार से बेरहमी से गला रेतकर की है। अलीगढ़ राज्य पुलिस ने चोरी की बढ़ती वारदातों पर लगाम लगाने के लिए तैयार किया प्लान। सक्रिय चोरों का तैयार होगा डेटा। राज्य में चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए राज्य पुलिस सक्रिय चोरों का डेटा तैयार कर रही है और इसके लिए पुलिस ने अनुसंधान के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। साथ ही जहां से चोरी के मामले अधिक आ रहे उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है। राजधानी रांची में इन दिनों चोर गिरोह सक्रिय हैं। हर दिन लगभग 6 चोरी के मामले सामने आते हैं। आंकड़े बताते हैं कि राजधानी में साल 2022 में कुल 2200 चोरी की घटनाएं सामने आई थी। चोरों से निपटने के लिए रांची पुलिस अब उनका डेटा तैयार कर रही है ताकि चोरी के मामले जल्द सुलझाए जा पाए। अलीगढ़ झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सरकार के द्वारा आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाले विधेयक को लेकर अटॉर्नी जनरल से सलाह मांगी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया में दी और लिखा कि झारखंड विधानसभा के द्वारा आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 से 77 किए जाने का अनुमोदन किया गया, जिसे वहां के राज्यपाल के द्वारा अटॉर्नी जनरल को उनके अभिमत के लिए भेजा गया है। और बीते 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा से झारखंड में सरकारी पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण विधेयक 2022 पारित हुआ था और इसमें SC, ST, EBC, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा वर्तमान 60% से बढ़ाकर 77% किया गया। अलीगढ़ झारखंड में 1 से 5वीं तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद रखने के आदेश। झारखंड में 1 से 5वीं तक के निजी एवं सरकारी यानी सभी प्रकार के स्कूलों को 15 जनवरी 2023 तक बंद रखने के आदेश सरकार के द्वारा दिए गए हैं। सरकार के द्वारा स्कूलों को बंद रखने का आदेश राज्य में बढ़ती ठंड एवं शीतलहर को देखते हुए दिया गया। ठंड में स्कूलों के खुले रहने से ननिहालों को ठंड लग सकती थी और यही कारण है कि सरकार ने स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। अलीगढ़ झारखंड जदयू का ऐलान, सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। बिहार में सियासी करवट लेने के साथ झारखंड जदयू ने भी गठबंधन के साथ चलने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन राज्य के परिवेश और 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में संगठन को स्थापित कैसे करेगी, ये सबसे अहम सवाल है। वहीं गठबंधन में जदयू को कितनी सीटें मिलेगी, ये संगठन की मजबूती से तय होगा। झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने कई बार कहा कि हमारी मजबूती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। अलीगढ़ सीएम हेमंत सोरेन 18 जनवरी को खतियान जोहार यात्रा पर गिरिडीह आएंगे। उनकी यात्रा की तैयारी को लेकर पपड़ा व टाड़ में 8 जनवरी को गिरिडीह प्रखंड झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष साहब 20 सूत्री उपाध्यक्ष अनवर अंसारी ने कहा कि 18 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन के गिरिडीह आगमन पर झंडा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।